हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का क्विनेरा क्लासेस द एरा ऑफ क्यूरियोसिटी में। आज वन की जो कि चैप्टर 1 है, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो हमने तो आपको बताया था कि संबंध क्या होते हैं और फलन क्या होते हैं, रिलेशन क्या होते हैं और फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, रिलेशन कितने प्रकार के पढ़ने हैं हमें और फंक्शन कितने प्रकार के पढ़ने हैं, सारी चीजें पहले फर्स्ट वीडियो में हमने बता दी थी। जिसने नहीं देखी वो वीडियो जाके देख सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो ज्यादा देरी न करते चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक सममित, स्वतुल्य और संक्रामक है। मतलब तीनों ही को हमें चेक करना। तो तीन ही प्रकार के हम संबंध पढ़ते हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक समुच्चय है। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 से लेकर 14 तक नंबर्स दिए गए हैं सेट के अंदर। सेट भी हमने बताया था कि सेट क्या होता है। अगर क्लास 11 तुमने अच्छे से पढ़ी है तो 11th क्लास में आपने सेट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, समुच्चय के बारे में। तो इसमें एक पहला क्वेश्चन जो हमने अभी बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, क्या लिखा कि समुच्चय ए बराबर 1 से लेकर 14 तक नंबर दिए हुए हैं उसमें। तो रिलेशन उसमें इस प्रकार से दिया है कि x, y सच दैट 3y - x बराबर क्या है 0। तो जो रिलेशन दिया इन्होंने क्या दिया, देखो क्वेश्चन में क्या दिया देखिए। तो क्वेश्चन में दिया है कि समुच्चय हमारे पास है, समुच्चय ए एक सेट दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सेट ए में क्या दिया गया है, 1 2 3 4 13 और फिर 14। ये हमारे पास एक सेट दिया गया। जो रिलेशन की बात ये कर रहा है, रिलेशन में क्या कह रहा है कि x, y सच दैट 3x - y बराबर 0। ये हमारे पास रिलेशन है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम रिलेशन बनाने इस सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो रिलेशन तो हमारे पास है, इसको हम देख लें। कंडीशन जो दी है उसको रख लेते हैं। यहाँ पर y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 3x। ये कंडीशन आ गई तो रिलेशन निकल के आ जाएगा आसान से। ठीक है, तो रिलेशन अगर हम y की वैल्यू निकालनी है, अगर x की वैल्यू यहाँ से हमने 1 रखी तो y का मान कितना 1 रखा हमने, x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया 3। ठीक है, ये पहला संबंध आ गया, पहला रिलेशन आ गया इसका। दूसरा रिलेशन के लिए 2 रखेंगे, 2 तिया 6, तो 2 रखेंगे तो कितना आया 2 तिया 6। अगर हम 2 के बाद 3 नंबर रखते हैं यहाँ पर 3 तिया 9, तो 3 रखने पर हमें क्या मिलेगा 9। 3 के बाद अगर 4 रखते हैं 4 तिया 12, तो अगर हम 4 रखते तो हमें मिलता 12। यदि हम 5 रखते हैं तो 5 है इसके बीच में, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 तिया 15, तो 5 रखने पर 15 मिलेगा जो कि इस सेट के से बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब हमने जो रिलेशन है ये आ चुके हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सममित है, कौन सा संक्रामक नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए अब स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। देखो सबसे पहले स्वतुल्य में क्या होना चाहिए कि खुद से संबंध होगा। अगर हमारे पास सेट के अंदर 1 से लेकर 14 तक नंबर है तो 1 से लेकर 14 के खुद का रिलेशन होना चाहिए। मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से और 14 का 14 से। मतलब इन सारे नंबरों का खुद से रिलेशन होना चाहिए था। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, स्वतुल्य संबंध नहीं। देखो यहाँ कोई भी एक उदाहरण दे सकते हैं। क्या 1 का 1 से रिलेशन है इसमें कहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर। नॉट बिलोंग्स टू आर का मतलब नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, वो सॉरी रिलेशन, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ रिलेशन की बात करें, आर यहाँ किस चीज को डिनोट कर रहा है, रिलेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ना कि रियल नंबर को। ठीक है, 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये 1,1 क्या में नहीं है, हमारे इस रिलेशन के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, और कोई उदाहरण दे सकते नहीं है। अब देखते हैं हम सममित के लिए। सममित के लिए, अब सममित के लिए देखो हम यहाँ लिख सकते हैं स्वतुल्य नहीं है, हम लिख सकते आता है संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। देखो ये स्वतुल्य तो नहीं है। अब सममित चेक कर लेते हैं। सममित के लिए देखो, सममित के लिए क्या होना चाहिए, 1 का संबंध 2 से होना चाहिए। 1 का संबंध किसी से भी हो, चलो देख लेते हैं। 1 का संबंध यहाँ 3 से है, ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है, बिलोंग कर गया। तो दूसरा ये कहता है कि अगर किसी का संबंध किसी एक अवयव का किसी दूसरे अवयव से संबंध यहाँ पर दिखाई देता तो उसका अपोजिट भी होना चाहिए। मतलब
अगर एक का संबंध 3 से है तो 3 का संबंध 1 से होना चाहिए। जिस तरह से इसमें रिलेशन दे रखे 2 का संबंध 6 से, तो 6 का संबंध 1 से भी यहाँ कहीं दिखाई दे रहा नहीं है। तो मतलब 3,1 यहाँ नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर के अंदर नहीं है। तो हम कह सकते अतः संबंध हमारा सममित भी नहीं है। अतः संबंध जो आर है हमारे पास, संबंध आर सममित संबंध नहीं है, नहीं है, ये लीजिए। अब इसके बाद चेक करते हैं संक्रामक, कि संक्रामक को भी चेक कर लो। संक्रामक संबंध, संक्रामक के लिए भाई देखो, अब संक्रामक संबंध चेक करना, इसमें रिलेशन में संक्रामक चेक करना। कोई भी एक अवयव उठा लो, देखो 1 का 3 से बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, अच्छी बात है। क्या 3 का किसी और से है संबंध? यहाँ पर 3 का है, 3 का 9 से है, बड़ी अच्छी बात है। 3,9 है, बड़ी अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो 1 का 3 से दिखाई दे रहा है कहीं, 1,3 कहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सॉरी 1,9 दिख रहा है यहाँ पर कहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो जब संक्रामक चेक करते हैं हमारे पास 3 अवयव ले लेते, ए, बी और सी। तो अगर ए का बी से है तो बी का सी से होना चाहिए, ठीक है, बी का सी से होना चाहिए, और ए और सी का भी होना चाहिए, ए और सी का भी, तभी हम इसको संक्रामक संबंध बोलते हैं। इसका इसी का पहले क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको चेक कर, उसको देख लेते हैं। कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या n में, किसी प्राकृतिक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय n में r जो x such that x y बराबर x प्लस 5 है, जहां x क्या छोटा है 4 से, x क्या 4 से छोटा है, तो द्वारा परिभाषित फलन है, द्वारा परिभाषित संबंध r है, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई समुच्चय है हमारे पास n समुच्चय, ठीक है। n का मतलब नेचुरल नंबर की बात करें, सेट जो हमें लेना नेचुरल नंबर में से लेना है, तो जो हम सेट की बात करेंगे नेचुरल नंबर की बात कर दीजिए ना, नेचुरल नंबर में बहुत सारे नंबर अनंत तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। इसने जो रिलेशन की बात करी है, जो रिलेशन में इसने संबंध बताया कि कह रहा है कि x कॉमा जो y है सच दैट y बराबर क्या x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5 है, ठीक है। और जो कि इसमें एक कंडीशन और दी कि जो x हमारे पास, जो ये x जहां x छोटा, x क्या है छोटा 4 से, x 4 से छोटा, तो इसका मतलब हम जो x की वैल्यू यहां से उठाओगे तुम 1, 2 और 3 ही ले सकते हो, बाकी अनंत तक कहीं तक भी नंबर हो उससे आगे हम नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि x जो हमारे पास 4 से छोटा। अब रिलेशन निकालेंगे, देखो रिलेशन निकालने के लिए हमें x चाहिए, x अगर हमने 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, x अगर हमने 2 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, x अगर हमने 3 लिया तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई y की 8। क्या 3 के आगे कोई नंबर ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि इसने कंडीशन यहाँ पे हमें ये दे दी है, ठीक है, कि x का मान 4 से अधिक नहीं ले सकते। यहां से यहां तक रिलेशन बन गया। अब इन्हीं रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें चेक करना कि सममित स्वतुल्य संक्रामक है या नहीं है। तो फर्स्ट हमारा हम चेक करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या करेंगे? स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध में देखो क्या करना। स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या करते हैं कि खुद का खुद से संबंध a, a बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो क्या इसमें 1,1 है कहीं, या 6,6 है, या 7,7 है, या सॉरी या 2,2 है, या 3,3 है कहीं? नहीं है। मतलब ये 1,1, 2,2, 3,3 है कहीं? नहीं है, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हम कह सकते हैं अतः संबंध, इसको इधर लिख सकते हैं, अतः संबंध आर स्वतुल्य तो नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। चलो इसके आगे देख रहे, चलो मार्केट कम चले, चलो सम्मित देख लेते हैं। सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध में देखते हैं, देखो इसमें से सम्मित संबंध के लिए 1 का 6 से बिलोंग करता है इसके अंदर, बड़ी अच्छी बात है। क्या 6 का 1 से है?
6,1 का बिलोंग करता है इस रिलेशन के अंदर? नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। कह सकते हैं मत है संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है। ये लीजिए, सम्मित भी नहीं है ये। इसके बाद संक्रामक और चेक कर लेते हैं। संक्रामक, अब संक्रामक के लिए क्या करना चाहिए कि 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से भी होना चाहिए। तो मतलब देखते हैं यहाँ पर 1 का 6 इसमें बिलोंग करता है। हाँ अच्छी बात है, इसमें दिखाई दे रहा है हमको। ये रहा 1,6 है इसमें, तो 6 का किसी और से दिख रहा है यहाँ पर? नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 6, A B C कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हैं। क्या किसी से बिलोंग कर रहा है यहाँ पर? 6,5 3 2 1 कुछ भी ले सकते हैं। 6,3 क्या बिलोंग कर रहा है यहाँ पर? ना, कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं बिलोंग कर रहा है। मतलब 6 का किसी और से संबंध यहाँ पर नहीं दिख रहा है इसमें कहीं पर भी। ठीक है, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जो यहाँ पर नंबर है यहाँ पर। ठीक है, तो 6 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये नहीं बिलोंग कर रहा है इसमें, तो हम कह सकते हैं आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा वाला चेक करने की, 1 का 3 से चेक करने की जरूरत नहीं, जब 1 का 6 का किसी और से संबंध ही नहीं है यहाँ पर। अतः संबंध, या यहाँ पर लिख सकते हैं हम सी भी लिख सकते हैं। सी मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। अतः संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है। ये भी तीनों नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो इसी में 2 था वो भी तीनों नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारे पास तीसरा, इसी में तीसरा जो क्या रखा, तीसरे में क्या करेंगे, सेट दे रखा हमारे पास। एक समुच्चय दिया है 1 से लेकर 6 तक, उसमें अवयव दिए हुए हैं। 1 से लेकर 6 तक अवयव है। उन सभी अवयवों का जो उसने रिलेशन बता रखा, रिलेशन किस तरह बताया, रिलेशन में कहता है देखो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है इसी में पहले का कह रहा है कि एक समुच्चय हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 6, ये दिया हुआ। ठीक है, ये एक समुच्चय दिया और इसमें जो रिलेशन की बात कर रहा है, ये रिलेशन किस प्रकार है, x, y सच दैट y भाज्य है x से। ठीक है, y क्या भाज्य है x से। ठीक है, y भाज्य है x से। तो अब रिलेशन बनाएंगे हम इसका। पहले तो अब ऐसा नंबर लेना हमें x जो y होगा हमारे पास, जो कि x से y जो भाज्य होना चाहिए किससे, x भाज्य होने वाले नंबर देखो। मान लेते x हमने 1 ले लिया, तो 1 से कौन कौन नंबर कट जाएंगे, देखो 1 के साथ 1 ही कटेगा। 1 से डिवाइड कौन हो सकता है, 2। 1 से तो सभी नंबर हो जाएंगे। 1 से कौन डिवाइड होगा, 3। 1 से कौन डिवाइड होगा, 4। 1 से 5। 1 से 6। 1 से 6 भी हो जाएगा। इसके आगे चेक कर लेते हैं कौन सा, 2। अब हमने x की वैल्यू ले ली 2, तो 2 से कौन डिवाइड होगा, 4 और 2 से 6। और कोई नंबर डिवाइड हो सकता है नहीं। अब 3 लेंगे तो 3 से कौन डिवाइड होगा, सिर्फ 6। 4 लेंगे, 4 से कोई डिवाइड होगा नहीं। 5 से कोई डिवाइड होगा नहीं। 6 से कोई डिवाइड होगा नहीं। पर हमने कुछ नंबर छोड़ दिए। 2 से 2 भी तो डिवाइड होगा, 2 से 4 डिवाइड होगा और 2 से 6 डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर आता है हमारे पास 3 का। 3 से 3 डिवाइड होगा और 3 से 6 डिवाइड होगा। 4 से 4 डिवाइड होगा, 4 से 4 डिवाइड होगा, 4 से 5 नहीं होगा। 5 के बाद 5 ले लेते हैं। 5 से कौन डिवाइड होगा, 5 और 6 से 6। और कोई नंबर है, ये लीजिए रिलेशन आ गया हमारे पास निकल के। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, आर संबंध निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें चेक करना है कि सम्मिश्र स्वतुल्य चेक करेंगे सबसे पहले। स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध चेक कर लेते हैं। देखो 1 का x है
हाँ जी बिलोंग करता। 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 का, सबका दिखा रेखा। तो स्वतुल्य तो हम कह सकते आता है संबंध हमारे पास जो आर है स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, इसके बाद जो हम देखेंगे सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध के लिए क्या करना, देखो 1 का 1 से देखा, चलो 1 का 2 से ठीक है बिलोंग करता। 2 का किसी और से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 का 4 से है, सॉरी 2 का 4 से नहीं, 2 का 1 से दिखाई दे रहा है कहीं। देखो 1 का संबंध 2 से है, क्या 2 का 1 से दिखाई दे रहा है यहाँ पर कहीं? 2 का 1 से बिलोंग करता है या नॉट बिलोंग्स टू। हम कह सकते हैं अतः संबंध आर सम्मित नहीं है, मतलब सम्मित संबंध नहीं है। अब संक्रामक चेक कर लेते हैं इसको, संक्रामक संबंध। चलो ठीक है, संक्रामक का मतलब होता है, देखो संक्रामक का संबंध मतलब होता है 3 नंबरों से। ठीक है, अगर इसको छोड़ देते, चलो 1 का 2 से है, ठीक है, 2 का किसी और से बिलोंग कर, या 2 का कहीं और है, 2 देखो 2 कहीं है, और ये रहा 2 का 4 से है, 2 का किसी और से होना चाहिए जरूर। अब ये 2 नंबर हमने लिए, 1 का 4 से कहीं है, हाँ 1 का 4 से ये रहा, इसका इससे होना चाहिए, तो 1 का 4 से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये संक्रामक संबंध भी है। हम कह सकते आता है संबंध आर संक्रामक संबंध है। क्या संबंध है? संक्रामक संबंध है। ये लीजिए, ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया। अगर अभी भी कोई डाउट आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। हम अगली वीडियो में उसको के अंदर सभी नंबर आ जाते हैं, प्लस के, माइनस के और जीरो सभी नंबर आ जाते हैं। पूर्णांक के लिए संबंध x, y इस तरह से दे रखा कि x माइनस y क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। x, y क्या होना चाहिए? पूर्णांक। इसमें कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं कि पूर्णांक तो सभी, अगर सारे पूर्णांकों की बात कर दी तो अनंत तक होते हैं, तो हम इन सबको लेकर सॉल्व भी नहीं कर सकते, संबंध बनाएंगे नहीं, बस समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर इसका 4 देख लीजिए, देखो बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर। इसमें 4 जो दिया है फर्स्ट में, देखो 4 क्या दे रखा है इसने क्या है कि समस्त पूर्णांक मतलब जेड की बात कर दी, 0 से इधर -1 का, इधर माइनस, इधर 1, डेट अनंत तक, इधर भी अनंत है, ये जेड की बात करती। ठीक है, जेड मतलब पूर्णांक की बात हो रही, प्लस माइनस के सारे नंबरों की बात हो रही। ठीक है, जो संबंध की बात करें ये आर इस प्रकार है कि x, y सच दैट x माइनस y क्या है? पूर्णांक। क्या है x माइनस y यहाँ पर क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, चलो चेक करते हैं इसको भी। अब रिलेशन में हम डायरेक्ट इसमें रिलेशन निकाल लेंगे नहीं, बस इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। x माइनस y क्या पूर्णांक बनना चाहिए। ठीक है, पहला चेक कर लेते हैं स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य। इसमें थोड़ा डाउट रहता है बच्चों को कि x माइनस y तो नंबर क्यों नहीं ले रहा है? भाई नंबर, पूर्णांक नंबर कितने होते हैं? अनंत नंबर होते हैं। क्या इसका रिलेशन बनाओगे सभी नंबरों का? नहीं बना पाओगे ना, थक जाओगे ना यार। इससे तो बनाने में कई दिन ही नहीं, जिंदगी निकल जाएगी यार। बहुत बड़े नंबर, मतलब सारे नंबर के लिए रिलेशन बनाओगे तो अनंत जितने नंबर है उससे कहीं गुना ज्यादा रिलेशन निकल के आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्वतुल्य के लिए। देखो अगर x का खुद से x में से अगर हम x को माइनस कर देंगे तो हमें क्या 0 मिलेगा? 0 पूर्णांक है नहीं है? हाँ पूर्णांक है। चलो ये तो बन गया भाई पूर्णांक। भाई x में से x घटाएंगे तो 0 मिला है, 0 एक पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं संबंध। इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो हो रही है, अगर फॉलो होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि संबंध क्या है हमारे पास? स्वतुल्य संबंध है। संबंध आर स्वतुल्य है। ठीक है, आगे देखते हैं x माइनस y क्या है? एक पूर्णांक चलो ये ले लेते हैं। तो y माइनस x मतलब इसका उल्टा हो गया। तो इसमें से अगर घटाने पर a मिलता तो इसमें से घटाने पर उल्टा मिला, माइनस का ही मिलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या? पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है।
तो हम कह सकते हैं संबंध क्या हो भाई, संबंध ये भी बनेगा संबंध, अतः संबंध आर क्या, अतः संबंध आर सम्मित सम्मित संबंध है। चलो संक्रामक और चेक कर लेते हैं। ये तो हमारे पास सम्मित था, ठीक है। संक्रामक को चेक कर लेते हैं। संक्रामक, अब संक्रामक में देखो, संक्रामक संबंध के लिए क्या करना पड़ता कि नंबर 3 होने चाहिए। x माइनस बाई क्या, अगर a है तो x माइनस बाई a है तो y माइनस जेड क्या होगा, b होगा, ठीक है। z माइनस, तो इसका और इसका हम रिलेशन में निकालना, इसमें से इसको घटा, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ लो। ये अगर पूर्णांक है, ये अगर पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं x माइनस बाई प्लस y माइनस जेड भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। भाई पूर्णांक ही तो होगा, बाई से बाई कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस जेड पूर्णांक आ गया। मतलब x का x माइनस बाई पूर्णांक, y माइनस जेड पूर्णांक, अगर x का बाई से तो y का जेड से भी दिख गया, मतलब x माइनस जेड भी तो आ गया हमारे पास, पूर्णांक आ गया। तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पर भी, ठीक है। हम कह सकते हैं अतः संबंध, अतः संबंध, अतः संबंध आर क्या हो जाएगा हमारे पास, संक्रामक, संक्रामक संबंध है। ये लीजिए संबंध है, संक्रामक संबंध आ गया, बड़ी आसान तरीके से हो गया। बाई सच दैट, इस प्रकार के x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये किसी एक ही नगर के बारे में बात हो रही है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। 5 के अंदर ए बी सी करके कुछ खंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 5 के अंदर जो एक क्वेश्चन कह रहा है कि x, y रिलेशन की बात जो हो रही है यहाँ पर, x, y सच दैट x और y, ठीक है, x और y क्या एक ही जगह पर काम करते हैं, x और y एक ही जगह पर या एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। ये एक ही स्थान पर कार्य करते थे, चलो देखते हैं भाई। अगर ये एक ही स्थान पर कार्य करते तो इस सम्मित स्वतुल्य संक्रामक तीनों होगा, ठीक है। कैसे होगा तीनों, अगर x की जगह पर, y की जगह पर हम x रख लेंगे तब भी एक ही जगह पर है, वो अपनी जगह से कहीं गया नहीं, तो एक ही स्थान पर है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्वतुल्य हो गया। अगर सम्मित के लिए x और y एक ही जगह काम कर रहे हैं तो y और x भी तो एक ही जगह काम करेंगे, ठीक है। संक्रामक के लिए कि कोई तीसरा व्यक्ति हम यहाँ पर रख लेंगे तो तीसरा व्यक्ति के लिए भी एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे हमारे पास बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं x, x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये लीजिए स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध ये हो गया भाई। x और x एक ही स्थान पर कार्य करेंगे ना, x तो एक ही स्थान पर। दूसरा देख लेते हैं सम्मित, सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध में देखो x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे थे, एक स्थान पर कर रहे हैं ना, ये तो लिखा हुआ है स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो y इसका उल्टा भी होगा, y और x एक स्थान पर कार्य करेंगे, ये भी तो एक स्थान पर रहेंगे ना। ये लीजिए स्वतुल्य होगा सम्मित। और संक्रामक चेक कर लेते हैं। अब संक्रामक में क्या होगा, x और y, x और y
एक्स और बाई, बाई और कोई तीसरा व्यक्ति भी होगा वहाँ, जेड। एक स्थान पर तो एक्स और जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और ये तो करेंगे ना भाई, एक्स और बाई एक ही जगह पर काम कर रहा है, तो दो व्यक्ति हैं, जरूरी है कि दो व्यक्ति होंगे, और व्यक्ति होंगे। एक्स और बाई काम कर रहे हैं, बाई जेड काम कर रहे हैं, तो जेड और बाई भी काम कर, एक्स और जेड भी काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं अतः संबंध आर तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब तीनों है, ठीक है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, ठीक है। इसी का जो बी पार्ट है, बी पार्ट को भी देख लेते हैं। बी पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है, ठीक है। बी पार्ट में इसने क्या कहा कि ये भी देखो, ये कह रहा है कि एक्स कोमा एक्स, जो रिलेशन की बात करिए इसमें, एक्स कोमा बाई सच दैट एक्स और बाई एक ही मोहल्ले में रहते, मोहल्ले में रहते हैं। भाई जैसे हमने ये भी ऊपर करा, सेम टू सेम ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये भी तुल्यता संबंध होगा, इसको कराने की जरूरत ही नहीं होगी ना, ठीक। देखो सी जो इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स जो रिलेशन है हमारे पास, एक्स कॉमा वाई सच दैट, ठीक है, एक्स जो हो बाई से, एक्स बाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर लंबा, चलो ठीक है। क्या अगर हम स्वतुल्य चेक करते हैं, इसके स्वतुल्य, हम कह सकते हैं इस बात को कि x कोमा एक्स से 7 सेमी लंबा है, नहीं कह सकते ना, गलत। क्या x से 7 सेंटीमीटर लंबा, क्या खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, कोई नहीं होने का, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। हम कह सकते हैं संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है भाई, स्वतुल्य नहीं होगा, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। अब सम्मित देख लेते हैं, ठीक है। अब सम्मित संबंध को भी चेक कर लेते हैं, देखो बड़ा ही आसान है सम्मित संबंध को भी चेक करना। एक्स बाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, ये चलो बात बन गई। अब इसका उल्टा करते हैं, बाई एक्स से, भाई लंबा तो एक्स जो बाई से ठीक 7 सेंटीमीटर, तो क्या बाई थोड़ी लंबा हो जाएगा, बाई एक्स से ठीक 7 सेमी लंबा है, क्या इस बात को हम कह सकते हैं, नहीं, ठीक है। ये बात तो हो जाएगी, एक्स कोमा बाई बिलोंग करेगा रिलेशन में, बाई कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू। अगर रिलेशन में दिखाना तो ऐसे लिख सकते हो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलो इसको भी अगर लिखाना तो ऐसे, एक्स कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसको अगर दिखाना हो तो सम्मित वाले को, इसको सम्मित वाला ये इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर। हम कह सकते हैं अतः संबंध आर क्या सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, संबंध आर सम्मित नहीं है। अब इसके बाद संक्रामक चेक कर लेते हैं, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध में चेक कर लो, देखो इसने कहा कि x जो, जब यहां से बात आगे नहीं बढ़ रही तो हम आगे क्या करें, इसका चेक है नहीं, x बाई से, तो हम कह सकते हैं इसको क्या, x को हम बाई बिलोंग करता है, ठीक है, बाई के साथ कोई तीसरा नंबर ले लेते हैं z,
ये शायद बन सकता है बात इसकी। एक्स कोमा वाई बिलोंग करता है आर में, और वाई कोमा जेड बिलोंग करता है, मतलब एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है, वाई जेड से 7 सेमी लंबा है। हाँ ये तो चलिए भाई, ये बात बन गई थी, एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। लेकिन ये बात नहीं बनी, इसने कहा कि ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। ठीक, ये जो ठीक शब्द आ गया ना, इससे बात बिगड़ गई थोड़ी सी। अगर ये कहता है कि 7 सेमी लंबा है, तो ये तो 7 सेमी से ज्यादा लंबा हो गया, क्योंकि एक्स इससे 7 सेमी लंबा और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर, तो एक्स तो इसके मुकाबले 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर लंबा, इसका मतलब बिलोंग नहीं करने का। इसमें हम कह सकते हैं अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक नहीं। अगर ठीक से सेंटीमीटर तो संबंध आर क्या, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, ये हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कंप्लीट हो चुका। जो क्वेश्चन नंबर चलो देख लेते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि क्या होता है बी स्क्वायर से। ठीक है, जो रिलेशन की बात कर रहा है, जो रिलेशन हम तुमको बता रहे हैं कि ए कोमा बी सच दैट ए जो हो बराबर है और छोटा है बी स्क्वायर से, ये दिया इसने रिलेशन। ठीक है, अब किसी भी वास्तविक संख्या की बात आ गई, प्लस माइनस, रिलेशन बनाएंगे तो 1/4 जरूर आ जाएगा। लेकिन क्या इस कंडीशन को फॉलो करेगा, नहीं करेगा। ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, तो एक छोटा भी नहीं है 4 से और एक बराबर भी नहीं है 4 के। ठीक है, इसका मतलब ये सम्मित भी नहीं होगा, सम्मित भी ये नहीं होगा। ठीक है, अगर ये इस तरह से बिलोंग करता है, इसमें स्क्वायर करके, चलो एक काम करते हैं, अगर ये इसमें बिलोंग करता है 1 4 का स्क्वायर, ठीक है कर लेते हैं इसको, तो 4 चौक 16, दूसरा करके देख लेते हैं इसमें 4,1 अगर बिलोंग करता है रिलेशन में, तो यहाँ रख के देख लीजिए, कोई सी एक कंडीशन फॉलो हो जानी चाहिए थी। हाँ मैंने क्या कहा था, कोई सी एक कंडीशन, 1 और 4 चौक 16, मतलब ये 16 क्या है, 16 बड़ा है 1 छोटा, ये तो बात सही हो गई। चलो ठीक है, अब जब इसका अपोजिट करके देखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे और यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर, तो 4 ना तो बराबर है 1 के और ना 4 1 से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर ये नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं ये सिद्ध हो गया। ठीक है, दूसरा संक्रामक चेक कर लेते हैं, संक्रामक। अब संक्रामक संबंध में चेक कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो कोई से भी 3 ले लो। 3,2 अगर बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर, तो रख के देखो मान यहाँ पर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3 और ये 4 बन जाएगा, तो ये तो कंडीशन को फॉलो करिए आप। दूसरा, अगर यहाँ पर पॉइंट में बार रख लेते हैं, ठीक है, 2 और 2.5, 2 और 1.5 ये रख के देख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर 225। ठीक है, जो कि ये क्या है, छोटा है इससे क्या है, ये छोटा है। अब ये इसका रिलेशन करके देख लेते हैं। अब जो 3 और 1.5 ये भी होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर, तो इसको रख के देख लें कंडीशन में, तो 3 और 3 हो गया, इसका स्क्वायर 225, 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो ना तो ये दोनों बराबर है और ना ये इससे छोटा है, इसका मतलब ये वाला इसमें बिलोंग नहीं करने का। ये हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था इस बात को। ठीक है, ये चीज सिद्ध करनी थी, इसमें हमने सिद्ध कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जो भी तुम्हारा डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।